नमस्कार। गुरु उड़ाएंगे पैसा, जैसा आपने आज के थंबनेल में देखा है, और ज़बरदस्त पावरफुल सिचुएशन में रहेंगे। 7 राशियों को मिलेगी धन दौलत। मित्रों, देव गुरु बृहस्पति 12 साल के बाद अपनी ही मीन राशि में गोचर करेंगे और ये गोचर अत्यंत शुभ है, लाभप्रद है। 7 राशियों को किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। ये विधि का विधान है, विधिवत है कि व्यक्ति को स्थान बल मिलता है। आपने देखा होगा जब हम किसी के स्थान पर जाकर के बात करते हैं तो उस व्यक्ति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि वो अपनी जगह पर बैठा है, अपने स्थान पर बैठा है। और वही व्यक्ति उठ के मेरे ऑफिस में आ जाए तो मेरा स्थान बल बढ़ा रहेगा, तो वो मेरे प्रभाव में आएगा। सोच के देखिए, ऐसा होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बैठ करके बात करने से प्रभाव अलग पड़ता है। और आप दोनों ही किसी तीसरे स्थान पर जाकर के बैठ जाएं तो आप दोनों की आवाज़, दोनों का वे ऑफ टॉकिंग उस स्थान को देखते हुए बदल जाएगा। आप अपने घर में बैठे हो तो कितना ही शोर मचा लो, चिल्ला लो, हंस लो, बोल लो, कुछ भी कर लो, और अगर आप किसी तीसरे स्थान में बैठ गए तो वहाँ नहीं कर पाते ये चीज़ जल्दी से। तो मित्रों, यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति अपने ही स्थान में बैठ रहे हैं, अपने घर में बैठ रहे हैं। अपने घर में बैठ करके इनको ताकत मिलेगी, इनको अदम्य साहस मिलेगा, इनको इनके माध्यम से धन मिलेगा, और जो ग्रहों के रूप में जो भी रोक टोक जीवन में चल रही है वो दूर होगी। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति के द्वारा आपको प्राप्त होने जा रही हैं। देव गुरु बृहस्पति के पास भाग्य है, कर्म है, धन है, संतान का सुख है, नीति है, शास्त्रों का ज्ञान है, विद्वान कला है। आपको वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद इनके द्वारा प्राप्त होता है। ऐसी तमाम चीजें हैं देव गुरु बृहस्पति के पास में। अब आप सोचिए, यदि यही देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्री में आपके लिए अच्छी स्थिति में आ जाए, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में आ जाए, तो ये आपको कितना ऊपर उठा सकते हैं, कितना लाभ दे सकते हैं, ये आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसा होने जा रहा है। इस वर्ष में जो बच्चे 13 अप्रैल 2022 के बाद पैदा होंगे, उनकी सबकी कुंडलियों में देव गुरु बृहस्पति स्वग्रही होंगे। कुछ की कुंडलियों में देव गुरु बृहस्पति हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके होंगे, तो कुछ की कुंडलियों में देव गुरु बृहस्पति त्रिकोण स्थान में होंगे। अब डिपेंड करता है कि किस लगन में बच्चा पैदा होता है। अगर वो बहुत ज़बरदस्त लगन में, मान लीजिए मीन लगन में पैदा हो गया, तो हंस नाम के राजयोग में पैदा हो जाएगा। मिथुन में हो गया, कन्या में हो गया, धनु में हो गया, तो वो फिर एक राजयोग लेकर के पैदा होगा हंस नाम का। मित्रों, कौन कौन सी वो 7 राशियां रहेंगी, बेसब्री बढ़ रही होगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मानविंदर रावत पर और हमारे दूसरे YouTube चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया पर। मित्रों, एक नया अभी फेसबुक पेज बनाया है, वैदिक एस्ट्रो 24। ये इसलिए बनाया है क्योंकि पुराने हमारे फेसबुक पेज पे कुछ टेक्निकल इशू होने के कारण मीनवाइल अब ये नया पेज है, इस पर आप सभी फेसबुक के श्रोता हमसे जुड़ सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले नंबर पर अपनी चर्चा को प्रारंभ करूंगा और आपको बताऊंगा गोचरीय स्थिति। तो देखिए, 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मीन में जा रहे हैं, तो आप ऐसा समझिएगा कि ये फल 13 अप्रैल से ही एप्लीकेबल होगा। और 13 अप्रैल के बाद आपके पास लगभग ये मान करके चलिए 9 महीने का समय रहेगा। इस 9 महीने में देवगुरु बृहस्पति वक्री भी होंगे, इस 9 महीने में देवगुरु बृहस्पति मार्गी भी होंगे, यानी कि दोनों प्रकार का फल होगा। वक्री होंगे तो और ज़्यादा 3-4 गुना फल अच्छा देंगे, मार्गी होंगे तो जो अपना सामान्य फल देते हैं वो तो देंगे ही, क्योंकि शुभ ग्रह वक्री हो तो 3 गुना अधिक रफ्तार से अपना शुभ प्रभाव देता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताना चाहता हूं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 23 तारीख तक यह जो समय रहेगा, इसमें देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल में रहेंगे, और जुलाई में भी 28 जुलाई से। तो ऐसे समझ लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 4 महीने का समय निकल के आता है,
इसमें इनके मीन राशि में वक्री रहने का प्रभाव मिलेगा और बाकी के समय में ये मार्गी गति का फल देंगे, क्योंकि 23 नवंबर को मीन राशि में ही ये मार्गी हो जाएंगे। देखते हैं सबसे पहले नंबर पर हमें किस राशि की बात करनी चाहिए। तो सबसे प्रथम स्थान पर मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा वृषभ राशि को। जितने भी जातक मुझे अभी वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार लाभ के घर में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे 13 अप्रैल से। इसका मतलब आपको उच्च कोटि का लाभ देने की पूर्ण रूप से भूमिका गुरु के द्वारा होगी। वैसे आपकी राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र के साथ गुरु का अच्छा व्यवहार नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर रहेगी, परंतु लाभ अच्छा आएगा। देश विदेशों से लाभ आएगा, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, सोची हुई योजनाएं पूर्ण रूप से क्रियान्वित होंगी, ऐश्वर्य सुख संपत्ति मोटर वाहन में बढ़ोतरी होगी, ज्ञान ध्यान के कार्य में, और विशेष रूप से जो विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं उनके लिए यह जो मैंने राशि का नाम लिया अभी वृषभ काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि वृषभ राशि में 11th हाउस पर गुरु के रहने से वहाँ से सप्तम दृष्टि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के स्थान पर आएगी, तो आप नीतिवान तरीके से कार्य करेंगे, आपकी मंत्रा शक्ति मजबूत होगी, धन की स्थिति मजबूत होगी, सोची हुई जो योजनाएं हैं वो सही रूप में क्रियान्वित होंगी। तो यह जो ग्रह गोचर निकल के आया आपकी वृषभ राशि का। अब नेक्स्ट नंबर पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे कर्क की। जितने भी जातक मुझे अब कर्क के सुन रहे हैं, आप ध्यानपूर्वक समझना, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण में 9वें स्थान पर रहेंगे 13 अप्रैल से, और उसके बाद जैसा मैंने बताया जुलाई में जाकर के वक्री हो जाएंगे 28 जुलाई को। तो जब ये वक्री होंगे तो और ज़्यादा अच्छा फल देंगे। अब त्रिकोण 9वां स्थान होता है, यहाँ आपको उत्तम विद्या प्राप्त होगी, भाग्य उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी, धर्म कर्म के कार्यों में भी रुझान बढ़ेगा, और भाग्य के अनुरूप आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा भी एक गोचरीय प्रभाव नजर आता है। पंचम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की स्वयं आप ही की राशि कर्क पर रहेगी, जिस राशि में गुरुदेव उच्च के होते हैं, तो आपको उच्च कोटि का मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होगी। और 9वीं दृष्टि त्रिकोण में 5वें स्थान में रहने से विद्या, संतान सुख, मंत्रणा शक्ति, अकस्मात धन लाभ, इसके अलावा आपको शेयर बाजार से भी अच्छा खासा लाभ होगा, और जिनका इंस्टीट्यूशन का काम है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। तो यह फल हुआ आपके लिए कर्क राशि का। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और राशि का नाम रहेगा वृश्चिक। जितने भी जातक मुझे इस समय वृश्चिक के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए जो परिस्थितियां बनेंगी ये काफ़ी अनुकूल हैं, पॉजिटिव, क्योंकि आपके लिए त्रिकोण में 5वें भाव पे देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, और यहाँ रह करके इनकी जो दृष्टि है 5वीं वो उच्च की भाग्य के घर में पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भाग्य भी प्रबल होगा और नीतिवान तरीके से काम भी बनेंगे, और उच्च पद पर आसीन होने का योग बनेगा। जितने भी विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से ये समय अच्छा रहेगा। और 9वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर, आप ही की राशि पर रहेगी, तो ऐसे में ये आपके लिए मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, इसको भी बढ़ाएंगे, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब आपसे मैं बात करूँगा थोड़ा सा इनके वक्री होने के फल की। जब ये वक्री होंगे जुलाई में, तो फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यह जो महीना आपके लिए रहेगा नवंबर तक का 23 तारीख, ये काफ़ी फेवरेबल है और उन्नतिवर्धक रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये है वृश्चिक राशि का फल। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और राशि का नाम रहेगा कुंभ। जितने भी जातक मुझे अभी कुंभ के सुन रहे हैं, आपके लिए धन के घर में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति, और वह भी लाभेश होकर के। लाभ स्थान का स्वामी यदि धन में बैठ जाए तो उच्च कोटि का धन देता है, परिवार का सुख देता है, आपको ये वाणी को मजबूत बनाएगा, और आप जितने भी वक्ता हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। परिवार का सहयोग, धन के संग्रह होंगे, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति होगी। ऐसी परिस्थितियां आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। और इनकी कर्म भाव पर दृष्टि जो रहेगी
नवमी वृश्चिक राशि पर कर्म भाव पर वो जॉब में प्रमोशन ट्रांसफर के जो अवसर हैं वो आपको प्राप्त होंगे। ये बात हुई आपसे कुंभ राशि की। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं उन राशियों के बारे में जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ कोटि का जो फल है वो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होगा। और पहले नंबर पर बात करूंगा मीन राशि की। मीन के दर्शकों, आपके लिए हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। गुरु की पंचम दृष्टि संतान बुद्धि के घर में रहेगी, धन लाभ के घर में रहेगी। सप्तम दृष्टि पत्नी के घर में रहेगी और नवम दृष्टि भाग्य के घर में रहेगी। तो इन तीनों ही चीज़ों को 13 अप्रैल 2022 के पश्चात देवगुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से अपने कब्जे में ले लेंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की जो है वो यहाँ पर करेंगे। ऐसा एक ग्रह गोचर आपके जीवन में बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो राशि रहेगी उसका नाम है मिथुन। मिथुन के दर्शकों, आप भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति का हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, यानी कि नौकरी लग जाएगी, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी और यहाँ पर कार्य की सिद्धि होगी, आजीविका के साधन बढ़ेंगे, राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ में आपके धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि होगी और विदेशों से लाभ प्राप्त होगा और धन की आवक तो होगी क्योंकि पंचम दृष्टि उच्च की धन के घर में पड़ रही है। मन से मजबूत रहेंगे, सुख साधनों से संबंधित लाभ वह भी आपको अच्छा खासा प्राप्त होगा। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट रहेगी कन्या। कन्या के दर्शकों, आपके लिए जो ग्रह गति बनेगी उसके अनुसार आपकी पत्नी के घर में उच्च स्वयं राशि के गुरु रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च कोटि के परिवार में आपका रिश्ता हो जाएगा। और इसके अलावा परिवार में जीवन साथी के माध्यम से कोई कष्ट चल रहा है, कोई तनाव चल रहा है, मन मुटाव चल रहे हैं, तलाक जैसी स्थिति चल रही है तो वो भी समझ जाएगी। दैनिक इनकम बढ़ेगी, विदेशों से लाभ आएगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लघु यात्राएं आपकी होंगी और कोई आपके व्यापारिक समझौते भी 13 अप्रैल के बाद अच्छे खासे होते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूं। इसके बाद नेक्स्ट राशि रहेगी, उसका नाम है धनु। जितने भी जातक मुझे भी धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपके सुख साधन के घर में देवगुरु बृहस्पति का रहना, हंस नाम का राजयोग बना के रहना आपको राजनीति में आगे लेकर के आएगा। पॉलिटिकल सफलता जबरदस्त आपको प्राप्त होती हुई नजर आ रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। आपको भूमि जमान सवारी सुख, मित्र बंधुओं का सुख, परोपकार की भावना, ऑर्गेनिक खेती, इन सब चीज़ों से लाभ मिलेगा और आप मन से मजबूत रहेंगे। और इस हंस नाम के राजयोग की बदौलत आपके व्यापारिक और जॉब में भी उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, मैं कहना चाहता हूं। यह है मित्रों देवगुरु बृहस्पति का फल। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वार्षिक राशिफल 2022 का बनवाने के लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं, हस्तलिखित बनेगा। अभी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष 2022 का हस्तलिखित वार्षिक वर्षफल बनवाएं, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक सभी 12 महीनों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसका शुल्क 3500 रुपये। कॉन्टैक्ट करें 9999886090। आप सभी के लिए खुशखबरी।